इस राज्य की खजाना को ये लूट रहे हैं, लुटा रहे हैं, काम कुछ कर नहीं रहे हैं, अपराध भी हताश बढ़ रहा है, नौजवान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। तो अगर ये बोले कि नहीं ये झूठ है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम तो अपने ओर से कोई आंकड़ा मैंने दिया भी नहीं है, हम तो सरकार की आंकड़ा ही बता रहे हैं। भाई अभी जो हो रही है गड़बड़ी हम लोग तो कर रहे हैं, और मैं तो आज भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो खाएंगे वो पचा नहीं पाएंगे, हम लोग उसके पेट से भी निकाल लेंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। 2 साल के कार्यकाल से महज कुछ दिन पहले, कुछ घंटे पहले बीजेपी ने ये आरोप पत्र जारी किया है, जिसमें लिखा है हेमंत सरकार के 2 साल, झारखंड बेहाल, 2 साल झूठ और लूट के साल। जेएमएम और खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो बीजेपी बिना नेता के चल रही है 2 साल से, जिसका नेता प्रतिपक्ष नहीं है, उससे सकारात्मक विपक्ष की भूमिका बेईमानी है, नहीं मान सकते, तो वो इस आरोप पत्र पर ध्यान नहीं देंगे। आरोप पत्र भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जारी हुआ है। और रही नेता की बात, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो दल के नेता चुन करके लिखित में विधानसभा अध्यक्ष को दिया। उनको तो सिर्फ उसको मान्यता देने की है, स्वीकृत करने की है, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जानबूझ करके हेमंत सोरेन के दबाव में मामला को लटकाए हुए हैं। तो उनको तो खुल के बतानी चाहिए कि भाई जब जेबीएम समाप्त हो गई, जेबीएम का पूर्णतः से बीजेपी में विलय हो गया, इलेक्शन कमीशन ने विलय की स्वीकृति दे दी, उस आशय की जो पत्र विधानसभा अध्यक्ष को दे दी गई। पिछले राज्यसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में राज्यसभा चुनाव में हमने मतदान भी किया, तो उस समय मतदान में किए। तो ये जानबूझ करके मामला को उन्होंने लटका के रखे हुए हैं, तो हर कोई जान रहा है। और जो आरोप पत्र ये जो जारी हुआ है पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से, बाबूलाल मरांडी की ओर से जारी नहीं हुआ, प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किया है। और हम भी विधायक दल के लीडर हैं, हम सब लोग साथ में थे। और आरोप वो आरोप है, इस आरोप के बारे में वो बतावे कि हम लोग अगर बोल रहे हैं ये झूठ है। भाई इन 2 वर्षों में जो अपराध का जो ग्राफ है, हत्या 3451 घटना हुई, बलात्कार की घटनाएं 3154 है, नक्सली घटनाएं 654 है, लूट 1270 है, डकैती 224 है, अन्य घटनाएं 77,128 है। टोटल जो क्राइम जिसको बोलते 1,14,865 है। ये तो अपराध की घटना है, ये हमारे तो नहीं है, सरकार की आंकड़े बता रहे, दस्तावेज बता रहा है। कांग्रेस बोलती है कि जो खर्चे सरकार ने काम की, भाई अब बजट तो आपने पास किया, अब विकास का काम नहीं कर रहे हो तो हम लोग थोड़े कर रहे हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि झारखंड तो गांव में लोग रहते हैं, जहां लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए वहां उनको अधिक काम करना चाहिए। अब इसमें देखिएगा रूरल डेवलपमेंट में कितना खर्च किया, रूरल वर्क में 11% है। क्या है साहब? तो ये साफ दिख रहा है इनका। ओवरऑल रूरल में पंचायती राज है, रूरल वर्क से सब मिला जुला करके 28% मात्र है। तो ये आंकड़ा है उनका बता रहे, भाई हमारी आंकड़ा ये नहीं, तो सरकार की आंकड़ा है। सरकार की आंकड़ा ये रूरल जो एक्सपेंडिचर है, इसका बजट का प्रोविज़न जो किया था स्कीम में 21-22 का, ये उनका आंकड़ा है। तो अगर ये बोले कि नहीं ये झूठ है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम तो अपने ओर से कोई आंकड़ा मैंने दिया भी नहीं है, हम तो सरकार की आंकड़ा ही बता रहे हैं। भाई उन्होंने साड़ी धोती जो खरीदा है उसकी आंकड़ा है, वो बता रहे 184 टका धोती खरीदा है, 204 रुपया लुंगी परचेज किया है और 228 रुपया साड़ी परचेज किया है कीमत पर। लेकिन वो साड़ी, वो लुंगी, वो धोती अगर आप देखें एक बार धोता है तो वो समाप्त हो जाता है। 100 टका से भी कम कीमत की साड़ी धोती खरीद करके, और वो महंगे दाम में, जो कि मुफ्त लाल से खरीद रहे हैं और उससे कमीशन ले रहे हैं। और ये थोड़ा मोड़ा नहीं है, 500 करोड़ का है। तो कैसे इस राज्य की खजाना को ये लूट रहे हैं, लुटा रहे हैं, काम कुछ कर नहीं रहे हैं, अपराध भी हताश बढ़ रहा है,
नौजवान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। भैया जेपीएससी हम तो नहीं बोल रहे हैं, लड़कों ने आंदोलन किया, सीरियल आपने रिजल्ट निकाला। पहले तो आप कह रहे थे कि नहीं सब ठीक है, कोई गलत नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। आंदोलन किया तो आपको हटाना पड़ा, आपने कहा कि हाँ ये गलती हुई है। तो गलती स्वीकार कर चुका तो फिर सरकार का काम क्या था, पूरे मामले को जांच करानी चाहिए। गलती स्वीकार कर चुका तो जेपीएससी के अध्यक्ष को हटा देना चाहिए। इतना तो मांग कर है लड़का। अगर वो कह रहे गलती नहीं हुआ है तो अभी तक तो मार्कशीट को जारी कर देना चाहिए था, ताकि हर बच्चे देख लेते कौन लड़का पास किया है, किसको कितना नंबर आया। तो आप जारी नहीं करते। साहब क्या है आप कर रहे हैं? तो साफ तो दिख रहा है, हमने कोई गलत तो हमने कोई भी बात नहीं कही। जेएमएम का एक तर्क है कि अगर हम डीबीटी से पैसा भेजेंगे तो यहाँ के गरीब लोग निकाल के उसका हड़िया दारू पी जाएंगे, इसलिए हम पैसा नहीं भेज सकते खाता में। हमको साड़ी देने का है, कपड़ा लुंगी धोती देने का, तो हम देते हैं। हमने कहा कि भाई हड़िया दारू अगर इनको इतना चिंता है तो हड़िया दारू को ये बंद करवाते, लोगों को कहते मत पियो, समझाते लोगों को। उनके पिताजी तो आंदोलन करते थे। उस दिन विधानसभा में देखे ना कि अब लुबिन हेम्ब्रम लोबिन ने कहा ना खड़े होकर के, भाई हमें शर्म आती है कि इनके पिताजी, मुख्यमंत्री के पिताजी शराबबंदी के लिए आंदोलन कर रहा था और ये शराब बिक्री पर ये दुले हुए। तो कहाँ हम लोग उस पर, हम तो साथ देने के लिए तैयार हैं। हेमंत सोरेन शराबबंदी कराए, हम साथ देने के लिए तैयार, खोल करके साथ देंगे। जिस दिन वो शराबबंदी की घोषणा करेंगे, कानून नियम बना देंगे, हम जा कर के माला पहनाएंगे। आप खींच लीजिएगा उस दिन माला। एक कांग्रेस का तर्क ये आ रहा है कि कोरोना काल में महिलाओं के साथ हिंसा बढ़ी है क्योंकि पुरुष सबसे ज़्यादा घर में थे, तो लॉकडाउन को वजह बता रहे हैं, बोल रहे इसलिए क्राइम बढ़ा। भैया और राज्यों में भी तो लॉकडाउन था, समानतः सभी राज्यों में नहीं, झारखंड में अधिक हुआ है। झारखंड में मर्डर के भी जो औसत जो रेट है देश में सबसे अधिक रहा है। तो इसलिए ये सब तो बकवास है भाई, उनको कुछ करना नहीं है तो बस ये बोलता है ऐसे ये लोग। तो आपको 2 साल में हेमंत जी का कोई भी काम अच्छा नहीं? देखिए हेमंत सोरेन ने जनता के लिए तो काम नहीं किया, अच्छे कामों किया, अपने लिए किया, अपने परिवार के लिए किया, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। काम तो नहीं कर रहा है, कमा रहा है। जेएमएम एक ही आखिरी सवाल ले लेते हैं। उनका कहना है कि अगर बीजेपी को लगता है हमने सबसे ज़्यादा ज़मीन लूटा है, तो पूरा केंद्र में उनकी सरकार है। पिछली सरकार भी 5 साल हल्ला करते हुए गई, कुछ नहीं की। अभी कह रहे हैं हम लूट लिए, कोयला बेच दिए, पत्थर बेच दिए, बालू बेच दिए, शराब बेच दिए, हर चीज़ बोलते बेच दिए। पूरा केंद्र में उनकी एजेंसियाँ हैं जो पिंजड़े में वो रखते हैं, उसका यूज़ करे और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखो केंद्र जब यूज करेगी, जब पता करेगी, जब पकड़े जाएंगे तब ये चिल्लाएंगे, आप सुनिएगा ना। अभी जो हो रही है गड़बड़ी हम लोग तो कर रहे हैं, और मैं तो आज भी कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो खाएंगे वो पचा नहीं पाएंगे, हम लोग उसके पेट से भी निकाल लेंगे। कहाँ है, पचा नहीं पाएगा वो, चाहे कितनों भी खा ले, कितनों भी दौलत इकट्ठा कर ले, फिर रोए नहीं उस समय। सारे दौलत उसकी निकलेगी, ढूंढ ढूंढ करके हम लोग निकाल लेंगे। जहाँ भी वो रखेंगे, हिंदुस्तान के दुनिया के किसी भी हिस्सों में, किसी भी बैंक में ये पैसा डालेंगे, वहाँ से ही हम पैसा निकाल लेंगे। तो ऐसा थोड़ो है कि ये लूटेंगे जनता के और पचा लेंगे। जिन जिन लोगों ने लूटा है उन्हीं के दोस्त हैं ना बगल में बिहार में, उनकी क्या हालत है, उसके जहाँ कहाँ पैसा हुआ क्या हुआ, नहीं निकला, ऐसा तो नहीं है। अभी आपने समय देखा कि यूपी में क्या हुआ, कि 150 करोड़ रुपया निकल गया कि नहीं निकला। तो इसलिए वो गलत फहमी में नहीं रहे, जब निकालना होगा तो उसे निकाल लिया जाएगा। शुक्रिया। बीजेपी को लगता है कि इस आरोप पत्र में लिखे एक एक शब्द सच हैं, और बाबूलाल जी जो आंकड़ा पेश करे ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये बीजेपी का आंकड़ा नहीं है, ये सरकार का आंकड़ा है जो बता रही है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है, चाहे वो विकास के नाम पर हो या जो अपराध बढ़ा है उस मुद्दे पे भी। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in